मित्रों नमस्कार। मिश्रा ITI डाइंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग फीटर थ्योरी से संबंधित धातुएं चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें से निश्चित रूप से जो है 2-4 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अतः आप लोग इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। आइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण बर्तन बनते हैं। धातु में ये गुण दिखाए गए हैं। ऑप्शन ए इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी प्लास्टिसिटी, ऑप्शन सी टफनेस, ऑप्शन डी टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये धातु के गुण हैं। अब ये जान लीजिए ये चारों गुण का क्या कौन कौन से हैं। तो पहला है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वह गुण होता है जिस धातु पर कोई हम बाह्य बल लगाते हैं तो वह बाह्य लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है और जब वह बाह्य बल हटा देते हैं तो वह धातु पूर्ण अवस्था में आ जाती है जिसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी जो होता है वह गुण होता है कि जब किसी धातु पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो एक निश्चित सीमा तक तो वह उसको सहन कर लेती है, लेकिन उस सीमा से अधिक जब हम बल लगाते हैं तो वह आकार में परिवर्तन कर लेती है और वह पूर्ण अवस्था में नहीं आ पाती है जिसे हम प्लास्टिसिटी गुण कहते हैं। टफनेस क्या है? टफनेस अर्थात चीमड़पन किसी धातु का वह गुण है जिसके कारण वह जो है तोड़ने मरोड़ने का विरोध करती है और जल्दी घिसती नहीं है, जिस गुण को हम टफनेस कहते हैं। तथा ऑप्शन डी टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ वह गुण है जिसमें धातु को बढ़ने में क्षमता प्रदान करती है, अर्थात वह गुण जिससे धातुएं खींचने पर बढ़ती हैं उस गुण को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर वो जो है प्लास्टिसिटी का गुण है ऑप्शन बी तो उसके कारण हम बर्तन बना सकते हैं। इस प्रकार हमारा उत्तर ऑप्शन बी सही होगा। धातुओं का वह गुण जिसके कारण स्प्रिंग कार्य करते हैं। ऑप्शन ए इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी प्लास्टिसिटी, ऑप्शन सी स्टिफनेस और ऑप्शन डी टफनेस। ये जो है धातुएं गुण है। यदि उस धातु में इलास्टिसिटी का गुण है तो हम स्प्रिंग बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। धातुओं में कटने की क्षमता पैदा करने वाला गुण, ये गुण दिया हुआ है। ऑप्शन ए टफनेस, ऑप्शन बी भंगुरता, ऑप्शन सी लचीलापन, ऑप्शन डी हार्डनेस। ये धातुओं के गुण है। तो टफनेस में क्या होता है कि इसमें जो है ये इसको हम मोड़ सकते हैं लेकिन यह जल्दी मुड़ता नहीं है, जल्दी घिसता नहीं है, जल्दी जो है टूटता नहीं है। और भंगुरता है, भंगुरता धातु का वह गुण है कि यदि किसी धातु पर हम जब चोट करते हैं तो वह टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, जिस गुण को हम भंगुरता कहते हैं। ऑप्शन सी लचीलापन, अर्थात उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी का गुण होता है। और ऑप्शन डी हार्डनेस यानी कठोरता, अर्थात यदि धातु में कठोरता है तो वह किसी अन्य धातु को काटने में समर्थ है। अतः हमारा उत्तर डी सही होगा। प्रश्न 4, धातुओं का वह गुण जो मशीनेबिलिटी को कम करता है। ऑप्शन ए इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी प्लास्टिसिटी, ऑप्शन सी भंगुरता, ऑप्शन डी स्ट्रेंथ। कहने का तात्पर्य है कि यदि जो है किसी धातु में ये प्लास्टिसिटी का गुण है तो उसमें लपक नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। भंगुरता है यानी कि जो अगर हम ज़्यादा जो है उस पर चोट करते हैं, ज़्यादा लोड देते हैं तो भंगुर हो जाएगा। और स्ट्रेंथ और क्षमता ज़्यादा है तो भी मशीनेबिलिटी का काम कर। लेकिन यदि इस इलास्टिसिटी का गुण है तो वह मशीनेबिलिटी को कम करता है, अर्थात हमारा उत्तर ये सही होगा। आयरन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? कास्ट आयरन, रॉट आयरन, पिग आयरन और स्टील। जिसमें से कास्ट आयरन में जो है कार्बन की परसेंटेज जो है नियर अबाउट 4% होती है। बी रॉट आयरन ये शुद्ध होता है, इसमें जो है कार्बन की मात्रा 0.02 से लेकर के 0.05 तक होता है। पिग आयरन ये कच्चा लोहा है, इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। स्टील है,
इसमें ज़्यादा होती है, 0.7 से लेकर के 1.5 तक होती है। अतः राट आयरन जो है ये आयरन का सबसे शुद्ध रूप है। कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है कास्ट आयरन में, राट आयरन में, हाई कार्बन स्टील में, पिग आयरन में। तो कार्बन की सबसे अधिक मात्रा कास्ट आयरन में होती है, 4% से 7% तक होती है। अब आइए, विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है यानी किस धातु में होती है। तो सबसे पहले जान लें कि विद्युत की सुचालकता क्या होती है। तो सुचालकता किसी कंडक्टर का वह गुण है जिसके द्वारा जो है विद्युत आसानी से और शीघ्रता के साथ प्रवाहित हो सके। ऑप्शन दिया हुआ है, ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पीतल। तो इनमें से तांबा जो है ऐसी धातु है जिससे जो विद्युत की सुचालकता है अर्थात विद्युत का प्रवाह बहुत आसानी से सुगमता पूर्वक हो जाता है। प्रश्न नंबर 8, सबसे अधिक कठोरता प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए कांसा, ऑप्शन बी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी कास्ट आयरन, ऑप्शन डी राट आयरन। तो सबसे अधिक कठोरता हाई कार्बन स्टील से हम प्राप्त कर लेते हैं। सबसे ज्यादा कठोरता हाई कार्बन स्टील में होती है। इसमें 0.7 से कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। अब आइए आगे, 9वां प्रश्न, निम्न में अलौह धातु क्या है। अलौह धातु से कहते हैं जिसमें लोहे की मात्रा न हो। तो हाई कार्बन स्टील, इसमें लोहे की मात्रा होती है। राट आयरन, इसमें लोहे की मात्रा है। माइल्ड स्टील, इसमें लोहे की मात्रा है। लेकिन एल्युमिनियम जो है, एलॉय है, इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, अतः यह अलौह धातु है। प्रश्न नंबर 10, धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव पड़ता है। अर्थात किस धातु पर, ये 4 धातुएं दिए हुए हैं, किस धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है। एल्युमिनियम, पीतल, आयरन, तांबा, ये 4 धातुएं हैं। तो जिसमें से एल्युमिनियम पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। मित्रों, इस प्रकार से हम लोगों ने फीटा थ्योरी से संबंधित 10 प्रश्नों को हल किया जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। इसे आप लोग निश्चित रूप से याद कर लीजिए। शेष यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में मिलेंगे।